सो हेलो गाइस, आज हम ब्रांड न्यू लेकर आज हम देखने वाले ओरेगाइरो एनिमे का एपिसोड नंबर 2। अगर आपने इसका पहला एपिसोड नहीं देखा तो हमारे चैनल पर मिल जाएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। अब हमें वापस से यहाँ पर एक टाइटल को दिखा जाता है जिसमें लिखा हुआ होता है एनिमल्स नेचुरली फॉर्म बैक। जिसके बाद हम यहाँ पर सीधा हिकिगाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर क्लासरूम में बैठा हुआ होता है और वो यहाँ पर अपने क्लासमेट्स को देखकर कह रहा होता है कि जो कार्निवोरस होते हैं वो अपने सोशल ग्रुप्स बना लेते हैं जिनके अंदर सभी लोग रैंक रहते हैं, लेकिन जो हर्बीवोरस रहते हैं उन्हें काफी ज्यादा गिल्ट रहता है कि उन्हें अपने दोस्तों को सेक्रीफाइस करना रहता है और प्रीवियस के लिए ताकि वो अपने आप को जिंदा रख सके। अगर देखे तो इस वर्ल्ड में इंडिविजुअल्स को पैक बनाने का कोई भी बेनिफिट नहीं होता और इसी वजह से मैं एक बियर बनना चाहता हूँ क्योंकि बियर कभी भी एक पैक यानी कि झुंड नहीं बनाता। बियर को अकेले रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती और वो तो इस चीज के ऊपर काफी प्राउड भी फील करता है। फिर हम सीधा यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हिकिगाई यहाँ पर अपने टीचर के सामने होता है और यहाँ पर टीचर उसका लिखा गया ऐसे को देख रही होती है। फिर वो उसे ऐसे दिखाते हुए कह रही होती है कि क्या तुम्हें सच में बियर इतनी ज्यादा पसंद है। जिसके बाद हिकिगाई कहता है कि मुझे लगा था कि आप जापानीज पढ़ाने वाले टीचर हैं। तब वो कहते कि हाँ, लेकिन मैं साथ ही साथ एक गार्डियन काउंसलर भी हूँ, तो इसी वजह से तुम्हारी बायोलॉजी टीचर ने मुझसे बात करने के लिए कहा था तुमसे। और इसके बाद टीचर यहाँ पर ऐसे को दिखाते हुए कह रही होती है कि आखिर तुमने यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ एनिमल्स लिव इन वाइल्ड। ये एक एंटीथेसिस थी, लेकिन तुमने तो ऐसा लिखा है इसके अंदर कि मानो सोशल हायरार्की यानी कि रैंकिंग ग्रुप बनाना बिल्कुल एक क्राइम की तरह हो। अगर देखा जाए तो ये बायोलॉजी के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। तब हिकिगाई ये सुनकर कहता है कि मैंने सारा सब कुछ काफी सोच समझ कर लिखा है। तब टीचर ये सुनकर कहते हैं कि तुम मेरे साथ बहस करना बंद कर दो। पर तभी हिकिगाई कहता है कि आप भी तो काफी अकेली रहा करती हैं। पर तभी ये सुनकर तो टीचर काफी गुस्सा हो जाती है और वो यहाँ पर सीधे उसे पंच मार देती है पेट के अंदर। फिर वो कहते हैं कि तुम्हारे पास जो कल रिक्वेस्ट आई थी आखिर उसका क्या हो गया। पर हिकिगाई रिप्लाई करता है कि उसे मुझे याद आया कि आखिर उस कॉन्टेस्ट का क्या हुआ। तब उसकी टीचर उसे रिप्लाई करते हुए कह रही थी तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं काफी सोच समझ कर और एनालिसिस कर जवाब दूंगी तुम्हें। फिर इसके बाद टीचर उसे पूछ रही होती है कि आखिर युकी के बारे में क्या सोचना है तुम्हारा। तब हिकिगाई कहता है कि मैं उसे हेट करता हूँ। तब वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो ब्लेस्ड होते हैं उनकी भी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। दरअसल युकी सच में काफी अच्छी है, लेकिन अगर बात करो तुम लड़कों की तो तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अजीब सी रहती है और इसी वजह से मुझे काफी चिंता हो रही है तुम्हारे बारे में कि शायद से तुम इस सोसाइटी के अंदर फिट नहीं हो पाओगे। तब हिकिगाई सुनकर कहता है क्या वो जगह एक बोर्डिंग स्कूल है। फिर टीचर यहाँ पर हंसते हुए कह रही होती है मुझे तुम लोगों को देखने में काफी मजा आता है। फिर हमें सीधा यहाँ पर लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम हिकिगाई को देखते हैं जो कि अपना यहाँ पर शांति से लंच कर रहा होता है। पर तभी वो कहता है कि सच में देखा जाए तो ये काफी कमाल की जगह है मेरे जैसे लोनली लोगों को लंच करने के लिए है। पर तभी वो अपने सामने देखता है कि वहाँ पर एक छोटा सा ग्रुप होता है जहाँ पर सभी लोग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी वो यहाँ पर नोटिस करता है यूई भी वहीं पर खड़ी हुई होती है और वो नोटिस करता है कि वहाँ पर यूई ने अपने पीछे यहाँ पर कुकीज को छुपा रखा है और हमें पता चलता है कि असल में वहाँ पर यूई उस व्हाइट बाल वाली लड़की को उस कुकीज को देना चाहती थी। और यहाँ पर यूई बोलने की कोशिश तो कर रही होती है कि मैं तुम्हें कुकीज देना चाहती हूँ, लेकिन यहाँ पर तो कोई भी जो भी यहाँ पर खड़ा होता है वो उसमें से कोई भी यहाँ पर उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा होता और सभी लोग यहाँ पर एक दूसरे से बात करने में लगे पड़े रहते हैं। और यहाँ पर से हिकिगाई इस चीजों को देख रहा होता है और कहता है कि सच में ऐसा सब कुछ काफी हॉरिबल लग रहा है और देखा जाए तो इस वर्ल्ड के अंदर दोस्त बनाने का यही नतीजा है। पर इसी बीच यहाँ पर यूई बना देते हुए कह रही होती है मुझे लंच करने के लिए जाना है, जो सुनकर सभी लोग कहते हैं क्या सच में। पर तभी वो ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की कह रही होती है कि मेरे लिए आते वक्त लेमन टी लेते आना क्योंकि मैं आज कोई भी ड्रिंक नहीं लेकर आई हूँ। पर यूई कहती है मुझे यहाँ पर आने में 5 पीरियड तक लग जाएगा जिस वजह से काफी देर हो जाएगी। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो व्हाइट बाल वाली लड़की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है देखा जाए तो तुम आजकल हमारे साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं बिता रही हो। जिसके बाद यूई कहती तुम जानती हो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा, सॉरी लेकिन मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। पर तभी वो लड़की कहती तुम और मेरे दोस्त है ना, मुझे तुमसे सॉरी नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है तुम्हारे पास कुछ तो है जो कि तुम मुझसे कहना चाहती हो। तभी हम यहाँ पर हिकिगाई को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी लंच कर रहा होता है और कहता है कि देखा जाए तो लोग एक दूसरे को अंदर से भी मार देते हैं। एक लड़की को देखना जिसको कि तुम जानते हो लगभग रोते हुए वो तो काफी अजीब सा लगता है और साथ ही इसी बीच तुम्हें तो खाने का स्वाद भी नहीं आ रहा होता। और इसके बाद यहाँ पर हिकिगाई कह रहा होता है कि मैं बस ये सारी चीजों को देखकर नहीं ले सकता, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और इसी वजह से वो अपनी चेयर से उठ तो जाता है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो करे तो करे क्या, जिस वजह से वो वापस से वहीं पर ही बैठ जाता है। तभी हम यहाँ पर उस लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर यूई से कह रही थी मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो कि सारी चीजों को सीधा नहीं कह सकते। और हम यहाँ पर यूई को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी खड़ी हुई यहाँ पर ही सॉरी कह रही होती है। और इसी बीच वहाँ पर यूकी आ जाती है जो कि यहाँ पर कह रही होती है यूई से कि तुम गलत इंसान से यहाँ पर सॉरी कह रही हो, तुमने मुझे कितनी बार इन्वाइट किया लेकिन तुम कभी भी नहीं आई और मुझे इसी चीज से ऑब्जेक्शन है, कम से कम तुम मुझे एक मैसेज तो कर ही सकती थी कि तुम्हें आने में लेट हो जाएगा। फिर ये सुनकर यहाँ पर यूई सीधा उसके पास चली जाती है और उसे सॉरी कहती है। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी यूई से कह रही होती है कि मुझे तुमसे इस बार एक्सपेक्टेशंस है कि तुम इस बार आओगी, लेकिन तभी वहाँ पर उस व्हाइट बाल वाली लड़की को गुस्सा आ जाता है और कहती कि अभी मैं उससे बात कर रही हूँ। लेकिन तभी यहाँ पर यूकी उसका रिप्लाई देते हुए कह रही होती है कि तुम उससे बिल्कुल भी बात नहीं कर रही थी, बस तुम उसके ऊपर अपना ओपिनियन डाल रही थी, मतलब कि उसके ऊपर डाल रही थी। लेकिन सॉरी मुझे नहीं पता कि आखिर तुम जैसे जानवरों के साथ कैसे बिहेव करते हैं, तुम बस कोशिश करो कि तुम अपने इलाके में ही रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे मेकअप की तरह तुम्हारी जो हरकतें हैं उन्हें भी एक ही झटके में उतार दूंगी। लेकिन तभी इसी बीच एक लड़का वहाँ पर बीच में आकर कहता है कि यूकी अब बहुत हो चुका, अब तुम रुक जाओ। जिसके बाद यहाँ पर यूकी भी यहाँ पर यूई के ऊपर ध्यान देती है जो कि यहाँ पर नोटिस करती है कि यूई के हाथ में वही कुकीज का पैकेट होता है और साथ ही देखने से तो यहाँ पर काफी दुखी भी लग रही होती है। पर तभी इसी बीच वहाँ पर यूई हंसने लग जाती है और कहती है मैं थोड़ी देर में ही वहाँ पर तुम्हारे पास आती हूँ। जिसके बाद यूकी भी वहाँ से क्लासरूम से बाहर चली जाती है, जिसके पीछे यहाँ पर हिकिगाई भी जा रहा होता है। तब उसे ज्यादा देखते यहाँ पर यूई भी उसे थैंक्स कहती है। फिर हम यहाँ पर यूई को देखते हैं जो कि यहाँ पर वापस से उस लड़की के पास जाती है जहाँ पर उसे बात करने की काफी कोशिश तो कर रही होती है, लेकिन वो साफ तौर पर कुछ भी नहीं कह पाती है उससे, जिस वजह से यूई की बातें ना ही खुद को उसे समझ
समझा रही होती है, ना ही उस लड़की को। जिसके बाद यहाँ पर यूई कह रही होती है मुझे हिकिगाया और यूकी की तरह बनना है, जैसे कि वो अपनी मन की बात सीधा सीधा कह देते हैं। उसी तरीके से मैं भी यहाँ पर अपनी मन की बात को सीधा कहने की कोशिश कर रही हूँ, और देखा जाए तो शायद से मेरे लिए भी काम कर ही जाएगा। और यहाँ पर यूई की ये सारी बातों को हिकिगाया और यूकी यहाँ पर बाहर खड़े हुए सुन रहे होते हैं। तब यहाँ पर यूई कह रही होती है कि मैं अब सोचना शुरू कर रही हूँ कि बाकी सभी लोग जो भी मेरे को करने के लिए कहते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे वो करना चाहिए जो कि मैं करना चाहती हूँ, और मुझे यकीन है कि हम लोग आगे भी दोस्त रहेंगे। तब वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं। और इसके बाद यहाँ पर यूई भी क्लासरूम से बाहर निकल जाती है, और जैसे ही बाहर जाती है तो वो देखती है यहाँ पर हिकिगाया तो उसके बाहर ही खड़ा होता है दरवाजे के बाहर, और उससे देखकर वो कहती है तुमने वो सुना है ना जो भी मैं वहाँ पर कह रही थी। तब वो कहता है कि हाँ मैंने सब कुछ सुन लिया। लेकिन ये सुनकर यहाँ पर यूई और भी गुस्सा हो जाती है। फिर हम सीधे यहाँ पर अगला सीन देखते हैं जहाँ पर यूकी और यूगी दोनों यहाँ पर चुपके से क्लासरूम के अंदर देख रहे होते हैं, पर तभी यहाँ पर हिकिगाया भी आ ही जाता है। लेकिन वहाँ पर अचानक से यहाँ पर हिकिगाया को आता देखकर तो वो दोनों ही डर जाते हैं। फिर हम अंदर देखते हैं जहाँ पर एक आदमी होता है जो कि सच में यहाँ पर काफी अजीब तरीके से काफी उल्टी सीधी बातें कर रहा होता है, और सच में यहाँ पर उसे देखा तो यहाँ पर यूई भी डर जाती है। जो आदमी तो यहाँ पर काफी ज्यादा बेवकूफी तरह बातें कर रहा था और काफी हरकतें भी इस तरह से कर रहा होता है, जिसके बारे में यहाँ पर तो किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता। जिसके बाद वो पूछा है क्या सर्विस क्लब रूम है, तो हिकिगाया उसे रिप्लाई करते कि हाँ यही है वो रूम। जिसके बाद वो आदमी कह रहा था तुम लोग मेरी विश को पूरा करोगे है ना। तभी यूकी कहते कि नहीं हम सर्विस क्लब में तो हैं, लेकिन हम लोग आपकी विशेष को पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी यहाँ पर यूकी हिकिगाया के कान में कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि उसे 8th ग्रेड सिंड्रोम है, मतलब कि इसका दिमाग बिल्कुल 8th ग्रेड के एक बच्चे की तरह है, यहाँ तक कि ये तो अपने फैंटेसी वर्ल्ड में ही रह रहा है। और ये सारी चीजें सुनती है यहाँ पर यूकी को तो काफी अजीब लग रहा होता है, और कहती है कम से कम एक हिस्ट्री के बेस फैंटेसी वर्ल्ड के अंदर तो है, नहीं तो हालात और भी बुरे हो सकते थे। और हिकिगाया कहता है क्या सच में इससे भी बुरे, और ऐसे हिकिगाया यहाँ पर अपना ज्ञान बांटना शुरू कर देता है, और सभी लोग यहाँ पर हिस्ट्री के बारे में बता रहा होता है। पर यहाँ पर हम देख ही सकते हैं यहाँ पर उसकी बातें तो यहाँ पर किसी को भी समझ नहीं आ रही होती। लेकिन हिकिगाया यहाँ पर कह रहा होती मैंने तुम लोगों सभी यहाँ पर बातें मतलब की कहानी यहाँ पर तुम लोगों को डिटेल में सुनाई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैंने गवर्नमेंट की रिपोर्ट और स्पिरिचुअल डायरी जैसी किताबों को रखा होगा। लेकिन असल में देखा जाए तो हिकिगाया के पास ये सारी दोनों बुक पहले तो हुआ करती लेकिन अभी नहीं है। अगर देखा जाए तो मैंने अभी भी एक किताब को रखा हुआ है जिसके अंदर मैंने उन सारे लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसको मैं मानना चाहता हूँ, और मैंने साथ ही उसमें रीजन भी लिखा हुआ कि आखिर में उन सभी के साथ ऐसा क्यों करना चाहता हूँ। और जैसी ये सारी बातें यहाँ पर खत्म होती है तब यहाँ पर यूकी उस आदमी के पास जाती है और वो सीधे यहाँ पर उस आदमी से कह रही होती है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी मेंटल इलनेस को खत्म करना है, मतलब कि उसे ठीक करवाना है। तब ये सुनकर वो आदमी काफी हैरान होता है और कहता है कि देखा जाए तो मैं असल में कोई भी पागल नहीं हूँ, मैं एक बुक का राइटर हूँ, लेकिन मेरे कोई भी दोस्त नहीं है जिस वजह से मैं किसी के भी पास नहीं जा सकता था ओपिनियन लेने के लिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी के सभी यहाँ पर किसी भी बुरी चीज को यहाँ पर बिना हिचकिचाए कह सकते हो। पर क्या कहता है कि ऐसी तो काफी सारी वेबसाइट है जिसके ऊपर आप अपनी नॉलेज को डाल सकते हैं और वहाँ पर आपको इसके लिए कमेंट्स वगैरह भी मिल ही जाएंगे। पर ये सुनकर वो आदमी कहता है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि जो वेबसाइट के ऊपर लोग रहते हैं वो काफी मर्सीलेस रहते हैं। जो सुनकर यूकी कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, यूकी उन सभी लोगों से ज्यादा मर्सीलेस है। फिर हम यहाँ पर सीधे अगला सीन देखते हैं जहाँ पर हम यूकी को देखते हैं जो कि अपने घर में होता है और वो यहाँ पर वही नॉवल को पढ़ रहा था। फिर हम यूकी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर वही नॉवल पढ़ रही होती है, और इसके बाद हम यहाँ पर यूकी को भी देखते हैं जो कि यहाँ पर कुछ नहीं कर रही होती, अपना फोन चला रही होती है और टीवी को देख रही होती है। जिसके बाद हमें यहाँ पर सीधे अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पर हिकिगाया अपने स्कूल में आता है। तब उसके पास यहाँ पर यूई आकर कहती क्या तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, और हिकिगाया यहाँ पर उसे लेकर कह रहा होता है क्या तुम उस किताब को पढ़ने के बाद इतना ज्यादा खुश कैसे लग रही हो। और ये सुनने के बाद तो यहाँ पर वो भी एक्टिंग करने लग जाती कि वो भी रात में बिल्कुल भी नहीं सो पाई, लेकिन जैसे कि सच हमें पता है कि वो यहाँ पर बिल्कुल भी उस नॉवल को पढ़ी नहीं थी। फिर हम देखते हैं हिकिगाया यहाँ पर यूकी के पास आता है और यूकी की नॉवल के अंदर इतने सारे बुक मार्क्स को देखकर फिर यहाँ पर हिकिगाया उसे वही सवाल पूछता है जो कि यहाँ पर उसने यूई से पूछा था, और इसके बाद यहाँ पर यूकी से जवाब देती है कि तुम्हारा चेहरा देखने के बाद मेरी नींद उड़ गई। फिर इसके बाद हम यहाँ पर उसी राइटर को देखते हैं जो कि वहाँ पर वापस से आकर बैठ जाता है और कहता है कि चलो अब तुम शुरू कर अपना ओपिनियन देना। जिसके बाद यहाँ पर पहले यूकी कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैंने पहले इस तरह की किताबें नहीं पढ़ी हैं, तो इसी वजह से मुझे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। और ये सुनकर वो कह रहा होता है कि कोई भी बात नहीं, मुझे कॉमन लोगों का भी ओपिनियन चाहिए रहता है। जो सुनकर यहाँ पर यूकी सीधे उसे जवाब दे देती है कि ये कहानी बिल्कुल कचरा है, अगर सच कहूँ तो मेरी सोच से भी काफी घटिया है ये कहानी। और सच में वाले सुनने के बाद तो उस आदमी को तो काफी झटका लगता है और फिर उसे कह रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो क्या तुम्हें इसके अंदर क्या चीज घटिया लगी। फिर इसके बाद यहाँ पर यूकी से बताना शुरू कर दिया कि सबसे पहले तो आपको अपने ग्रामर के ऊपर काम करना चाहिए। फिर वो आदमी कहता है कि मैंने ग्रामर को इसी वजह से इतना सिंपल रखा है ताकि यूजर को पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो। तभी हम यहाँ पर यूकी को देखते हैं जो कि यहाँ पर ये सारी बातों को सुनकर काफी बोर हो चुकी थी और वहीं पर ही सो जाती है। लेकिन यहाँ पर यूकी तो उसकी बेइज्जती किए ही जा रही होती है और साथ ही उसकी कहानी के अंदर काफी सारी गलतियां भी निकालती है। जहाँ हम राइटर को देखते हैं जो कि यहाँ पर सारी चीजों को सुनकर जमीन पर ही लेट जाता है और तभी इसी बीच यहाँ पर यूकी की नींद भी खुल जाती है और कहती है कि तुम बताओ अब। तभी यहाँ पर हिकिगाया को देखकर वो राइटर कह रहा होता है कि तुम्हें ये कहानी समझ में आई है ना, और हिकिगाया भी यहाँ पर उसकी तरफ देखकर यहाँ पर काफी देर से स्माइल करता है और कहता है कि आप किसी की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं ना। और तभी ये सुनकर तो वो आदमी रोने लग जाता है और कहता है कि तुम सभी के सभी काफी मर्सीलेस हो। फिर जैसे यहाँ पर शाम हो चुकी थी तभी ये राइटर वहाँ से जा रहा होता है। तभी यहाँ पर हिकिगाया कह रहा होता है कि आप आगे भी कहानियां लिखेंगे है ना। तो वो राइटर कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल भी अभी हार नहीं मानने वाला हूँ, मैं आगे भी कहानी लिखता रहूंगा क्योंकि सच में मुझे लिखने में काफी मजा आता है किसी को कुछ पढ़ने के लिए देना जो कि खुद आपने ही लिखा हो और उनमें उन लोगों के ओपिनियन सुनना, इसमें मुझे काफी अच्छा लगता है। इसके बाद राइटर यहाँ पर इन सभी लोगों को बाइक करवाने से जाने लग जाता है और यहाँ पर उसे जाते हुए देखकर हिकिगाया कह रहा होता है कि साथ ही साथ उसे लिखने की भी बीमारी है, वो इसी वजह से लिखते हैं क्योंकि उसे लिखना
देखना काफी पसंद है, खास करके तब जब वो किसी के दिल को हिला सकते हैं। अगर देखा जाए तो उन्हें बदलने की कोई भी जरूरत नहीं है, फिर चाहे वो थोड़े से बेवकूफ भी क्यों ना हो। फिल्म में सीधे यहाँ पर कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हिकिकाया और राइटर वो दोनों ही यहाँ पर ग्राउंड के अंदर होते हैं, जहाँ पर हिकिकाया उस राइटर की मदद कर रहा होता है एक्सरसाइज करने के अंदर, क्योंकि वो कर ही नहीं पा रहा था। और साथ ही वो उसकी रिक्वेस्ट होती है जो कि उसने सोशल क्लब को दी थी। और साथ ही वो यहाँ पर हिकिकाया से काफी सारे उल्टे सवाल भी पूछ रहा होता है, जैसे कि बेस्ट इलस्ट्रेटर कौन है, और साथ ही कौन सी वॉइस एक्टर के साथ उसे बात करनी चाहिए, मतलब की शादी करनी चाहिए। लेकिन ये सुनकर हिकिकाया कहता है कि तुम चुप रहो और अपनी स्टोरी के ऊपर ध्यान दो, क्योंकि जब तक अपनी स्टोरी को तुम कंप्लीट नहीं करते ऐसा सब कुछ बिल्कुल भी नहीं होने वाला। लेकिन अभी भी वो राइटर बोलना बंद नहीं कर रहा होता और वो कहता है कि अगर मेरी कहानी बिक जाती है तो मैं रातों रात अपने पूरे शहर को लाल रंग से रंग दूंगा। और हिकिकाया कहता है कि तुम ऐसे ही सपने को देखते ही रहो। लेकिन जैसे ये सारी चीजें चली रही होती है तभी हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जो कि यहाँ पर से खड़ी होकर उन लोगों को देख रही होती है, और वो उन्हें यहाँ पर ऐसे देखकर यहाँ पर काफी अच्छी स्माइल करती है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो फिर आप बस कमेंट्स में बताना कि आपको एपिसोड कैसा लगा, और साथ ही आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए या फिर नहीं। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसे अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।